हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी की आंसर की। और ये एग्जाम पेपर इस साल एमजेपीआरयू ने करवाया, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने इस साल ये एग्जाम पेपर करवाया। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिए हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लें कि भाई कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप लगा के आए हैं। बहुत सारे ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन सही भी हो सकते हैं। चलिए साहब आप चेक कर लें एक बार। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सम्मोहन के लिए किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हाइप्नोटिक। जल्दी बताओ, सोच लो। ए नंबर है पेरिल्डिहाइड, बी नंबर है मेटिल्डिहाइड, सी नंबर है एसिटिल्डिहाइड एंड डी नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड। तो भैया इसका ए ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। जिसने भी लगाया बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया है। ए नंबर पे आप भी टिक लगाओ, ठीक है। चेक करते रहना भैया, चेक करते रहना बिल्कुल इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है वुल्फ किस्नर अपचेन होता है। 12th क्लास से बीएससी 6 सेमेस्टर में आ गए आप लोग, तो सिंपल सी बात है, अब तक वुल्फ किस्नर अपचेन आपने पढ़ा होगा और ये किस काम में आता है ये पता होना चाहिए आपको। जल्दी बताओ बेटा। ए ऑप्शन है इसका कार्बोनिल यौगिक का हाइड्रोकार्बन में अपचयन, कार्बोनिल यौगिक का अल्कोहल में अपचयन और भैया नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में अपचयन। डी नंबर है कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में अपचयन। अब भैया आपने अगर नहीं पढ़ा है तो चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, बस तुक्का मानना होता है। अगर सेट हो जाए तो ठीक है, सेट ना हुआ तो गलत है, यही तो होता है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास ए है कि कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचयन ये कर देता। क्वालिटी होती है भाई की यार इसकी अपनी। चलिए साहब आगे देखते हैं। डी नंबर मतलब थर्ड क्वेश्चन आ गया मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन देगा। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन देगा, और आपको पता होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है और एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है, एसीटोन एल्डोल संघनन देता है। क्या लग रहा है आपको इसमें से एससीएचओ देगा? गलत, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लगा हुआ है। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा? राइट ऑप्शन है इसका हमारे पास एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो होता है ना वो एल्डोल संघनन देता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 100 क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए तेजी से लंबा सा करवाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक PCl5 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? भाई PCl5 के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिटल्डिहाइड भी करता है, एसीटोन भी करता है, एथिल अल्कोहल भी करता है, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन बेचारा एक फॉर्मेल्डिहाइड अपना ऐसा एलिमेंट है जो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कुछ तो होगा भैया। ये जो है मेरे पास एसिटल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड PCl5 से रिएक्ट नहीं करता। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 5 आ गया मेरे पास। एसीटोन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4, ध्यान देना, एसीटोन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तब प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। अगर यार एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा? हाँ सही है, एसीटोन के 3 अणु पकड़ लो और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दो तो भाई मेसेटिलीन बन जाता है यार, मेसेटिलीन बन जाता है। यानी कि राइट ऑप्शन मेरे पास सी है इसका। आप इसका राइट ऑप्शन सी नंबर पे लगाओ, ठीक है। मेसिटिलीन बनेगा यहाँ पर। कौन कौन लगा के आया भैया मुझे कमेंट करोगे सर मैं भी यही ऑप्शन लगा आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टोलन अभिकर्मक है, क्षारीय KMnO4 होता है, क्षारीय मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, अमोनियम सिट्रेट होता है या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। टोलन अभिकर्मक सबको याद होगा, टोलेन रिजेन अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल सही टिक है ये एकदम। तो भैया हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? डी है। आगे बढ़ाते हैं। 7वां क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर प्राप्त होगा। कैल्शियम एसीटेट यानी कि CH3 वालों को ऑल्ट वाइज Ca, जब भी आप इसका शुष्क आसवन करते हो तो वहाँ बनता है एसीटोन। कितनी स्पष्ट बात है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर को राइट ऑप्शन, बी नंबर इज राइट ऑप्शन इसका। 8वां देखते हैं। ज़्यादा हार्ड पेपर आया नहीं है, पेपर आपका बड़ा ईजी है। MJPRU ने काफ़ी ईजी पेपर दिया, सारा पेपर मॉडल से दिया उठा के, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं दिया। कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु होता है, DsP2 लगाया है इन्होंने। बी नंबर है sp संकरित है, सी नंबर sp2 होगा और sp3 संकरित होगा। क्या लग रहा है आपको? द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज DsP2 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यार इंग्लिश बोलने तो मेरा ही बहुत मन करता है पर मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं पढ़ा पाता इंग्लिश में। तो सबसे पहला नंबर मेरे पास है इसका, जो कार्बन समूह का कार्बन परमाणु होता है तो भैया sp2 होता है। लाइन पे ध्यान देना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि इसका कौन सा नंबर है? सी नंबर है इसका, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं इस चीज़ को और आगे देखते हैं। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। 8वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। 9वां क्वेश्चन आता है हमारा, वाह। 9वां क्वेश्चन आता है, एसीटोन HCN के साथ अभिक्रिया कर साइनोहाइड्रेट बनाता है। यह एक उदाहरण है किसका? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। क्या लग रहा है बेटे? तो यहाँ पे एससीएन का योग होता है, ध्यान देना, प्रतिस्थापन नहीं होता, योग होता है। एसीटोन जब एससीएन से क्या करता है तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन वगैरह बनाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे योग होता है। तो इसका जो ए नंबर है ना, ए राइट ऑप्शन है इसका बेटा, ए नंबर पर आप लगाओ से करके, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? ए नंबर है, ठीक है। यानी कि नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया, बिल्कुल सही ठीक लगा हुआ। आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। 10वां क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन सर्वाधिक अम्लीय होगा? यानी कि जो दो, ध्यान देना, इसमें पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में सी फंसा हुआ है तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, हेक्सेन 3 ऑन, ये भी नहीं है बेचारा, हेक्सेन 2,5 ऑन, 2,5 मतलब दो कार्बन बीच में, हेक्सेन 2,3 ऑन, हेक्सेन 2,3 डायोन, ये दोनों कार्बन बीच साथ साथ में है, यानी कि दोनों कीटोन ग्रुप साथ साथ में है। लेकिन हेक्सेन 2,4 डायोन, राइट ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, टिक लगाओ डी नंबर पे, हेक्सेन 2,4 डायोन। ओके 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 ओके। CH3 CO CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? अच्छा कौन से पे लगाए हैं आप, खुद दिमाग लगाना एक बार। तो 1 2 3 4 5, जो गिनती कैसे करते हैं हम इस चीज़ की? गिनती करने का हमारे पास एक तरीका आता है, यहाँ लगा दोगे आप 1 फिर 2, यहाँ पे ये 1 होगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 आ गया वाला, ठीक है। चलो मैं हटा देता हूँ इसको। ओके ओके ओके। तो गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा जो है, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप निकट पड़ता है। तो 1 2 यानी कि ये बनेगा तुम्हारे पास पेंटेन, कितने हैं, 2 2 4 1 5, पेंटेन और 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, यानी कि इसका बी नंबर राइट है इसका, ठीक है। बी नंबर पे लगाओ इसका, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस पर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, फिर भी आप गलत लगा इस पर। चलिए साहब आगे देखते हैं, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर मैं बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण को जलीय NaOH के साथ गर्म कर दूं तो भैया मुझे क्या मिलेगा? मुझे बिल्कुल सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, बिल्कुल बेंजाइल अल्कोहल प्लस मेथेनॉल, यही लगाएं आप लोग, टिक लगाना बढ़िया करके भैया, सी नंबर मिलेगा मुझे। चलिए मैं आगे देखता हूँ, इस चीज़ को हटाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसमें नए सीसी बंध का निर्माण संभव है? ए नंबर कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, फिरेल क्राफ्ट अभिक्रिया, उपरोक्त सभी। भैया सब में नए सीसी बॉन्ड बनते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप डी ऑप्शन पे टिक लगाएं, इसके राइट ऑप्शन मेरे पास डी है। चलिए साहब मैं हटाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है। एसीटोफिनोन से एसिटिल्डिहाइड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक है NH2H2 हाइड्रोजीन, NH2OS, भैया हाइड्रोक्सिल एमीन, NaOH प्लस I2 और NaHSO3। देखो जिस बच्चे ने पढ़ रखा उसको तो सही है, टिक लगाया हुआ बढ़िया सही से ऑप्शन पे। जिसने नहीं पढ़ा होगा उनका अधिकांश बच्चों का ऑप्शन पता कौन सा होगा? सी नंबर होगा। बताओ मैंने सही कहा नहीं कहा? अधिकांश बच्चे सी ऑप्शन पे लगाए होंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन है, एसिटिल्डिहाइड को जब फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता तो अपक्षेप प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, यानी कि हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया एकदम बी नंबर पे, सही है, करेक्ट है। 16वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसका गंध मधुर्य होती है? मतलब प्लीसेंट स्मेल होती है किसकी? तो देखो जितने भी एल्डिहाइड के लो मेंबर होते हैं सबकी थोड़ी गंध अलग होती है, लेकिन जितने भी हाई मेंबर होते हैं उन सबकी गंध जो होती है ना प्लेसेंट होती है। यानी कि अगर इसका राइट ऑप्शन मैं चुनूं तो भाई हेक्सेनल इज ए राइट ऑप्शन होगा इसका, बिल्कुल ठीक है, याद कर लो ठीक से। चलिए 16वां नंबर हटा के मैं 17वां नंबर देखता हूँ। कार्बोनिल समूह में पाई अवन किसके द्वारा बनता है? तो इसमें टिक लगा हुआ है SP अतिव्यापी पे, देखते हैं कौन सा। ए नंबर है PP ओवरलैपिंग है, SP ओवरलैपिंग है, सी नंबर SP ओवरलैपिंग है एंड डी नंबर PD ओवरलैपिंग है। तो मेरे भाई कार्बोनिल समूह में पाई अवन किसके द्वारा बनता है? तो जब भी पाई बॉन्ड बनता है वो पाई ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारे पास ए होगा। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। 18वां क्वेश्चन है, एथिल आइसोप्रोपाइल कीटोन का IUPAC नाम है? एथाइल यानी कि एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन का IUPAC नाम है। बी नंबर बिल्कुल राइट है, 2 मेथिल पेंथ्रियोन, ठीक है, 2 मेथिल पेंथ्रियोन बी नंबर है इसका, सही है बिल्कुल। सिर्फ अभिकर्मक एसिटिल्डिहाइड के साथ क्रिया करके रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, बिल्कुल बढ़िया पिंक कलर देता है, बड़ी डिमांड है पिंक कलर की। एसिटिल्डिहाइड अभिक्रिया करता है इलेक्ट्रोफिलिक के साथ, केवल न्यूक्लियोफिलिक के साथ, केवल मुक्त मूलक के साथ, एंड डी नंबर है मेरे दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक तथा न्यूक्लियोफिलिक दोनों के साथ। भैया एक के साथ क्रिया करता है और वह है इसका बी नंबर। देख लो बेटे कौन कौन से पे टिक लगा कर आए और कौन कितने क्वेश्चन आपसे करके आए हो।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला आपने रटा होगा, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं यार। इसमें मैग्नीशियम से जुड़ी एक कार्बन श्रृंखला, किसी धातु से जुड़ी एक कार्बन श्रृंखला, ऑक्सीजन से बंधा हुआ एक द्विबंध कार्बन, एंड डी नंबर है अंत में अल्कोहल के, अंत लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है अंत में अल्कोहल के साथ एक कार्बन श्रृंखला। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये तो कोई भी लगा देगा सर, इसमें क्या है, ये तो हम भी लगा देंगे। लो भैया 21वां ए नंबर है मेरे पास 21वें का, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया कर 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है? जल्दी बताओ बेटे, कौन सा ऐसा है जो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है? यार इन्होंने एसिटिक अम्ल लगाया, 4-हेप्टेनॉन तो बनाते ही नहीं है, 4-हेप्टेनॉन की तो कहानी खत्म है। एसिटिक अम्ल कैसा बना देगा? एथिल बेंजोएट 3 मेथिल पेंटेनल। अब ये देखो, इसको चेक करने का तरीका होता है। एक तो हमारा एसीटोन होता है, एसीटोन से आप टर्सरी अल्कोहल बना सकते हो। दूसरा आता है एस्टर, जितने भी एस्टर होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रीजन के द्वारा साले 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्वालिटी होती है। एस्टर चेक कर लो कौन सा है, तो भैया मैं एस्टर के अकॉर्डिंग इसमें टिक लगा रहा हूँ, और जो हमारा एस्टर है इस समय वो है एथिल बेंजोएट, ठीक है, एथिल बेंजोएट बी नंबर होगा, ठीक है। अब रिएक्शन आप करके देखना, बनता नहीं बनता, वैसे बन जाएगा, सही है, यही ऑप्शन होगा। 23वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रबलतम क्षार है? तो भैया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है CH3 CH2 OMgBr, ठीक है। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंध में सर्वाधिक आयनिक गुण है? यार किस बॉन्ड में सर्वाधिक आयनिक गुण है, इसका पता नहीं चल रहा यार। इसका ज़रा एक बार सोचो बेटा, ज़रा क्या होगा। मेरे ख्याल से तो देखो इसका आप देखना ज़रा, अपने मोड़ों से चेक कर लो यार कौन सा होगा। कार्बन मैग्नीशियम, कार्बन लिथियम, कार्बन जिंक सभी समान है, सभी समान तो कभी हो नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से लिथियम इज़ ए हाईली रिएक्टिव मेटल, सो इसी वजह से जो है बी नंबर होना चाहिए। आप देख लेना इस चीज़ को, ज़रा इस क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार कि सही है गलत है। चलिए साहब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरे पास 25वां, कार्ब लिथियम की फॉर्मेल्डिहाइड से, कार्ब लिथियम की फॉर्मेल्डिहाइड यौगिक से अभिक्रिया देता है। कार्ब लिथियम जब फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है भैया 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, टिक लगा लो ठीक से, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो कार्ब लिथियम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाता है, गलत ऑप्शन है। देखो कार्ब लिथियम कंपाउंड हो, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम कंपाउंड हो या जिंक कंपाउंड हो, जब भी वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेंगे तो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल देगा, ठीक है, याद कर लेना ठीक से। फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल, और एसीटोन जो था वो तृतीयक अल्कोहल देता। 26वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, सक्सीनिक अम्ल COOH CH2 का होल ट्वाइस COOH, एन की जगह 2 आ जाएगा यहाँ, 2 पे बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, राइट ऑप्शन लगा हुआ है सी नंबर पे। आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सिरका होता है पानी में 5% एसिटिक अम्ल का विलयन होता है, या पानी में 25% एसिटिक अम्ल का विलयन। सिरका पिया कभी आपने, देखा सिरका? अरे बनाया तो होगा सिरका खट्टा होता है, स्वाद में एसिटिक अम्ल होता है ना, सिरका खट्टा होता है। पता कैसे बनता है? एक घल्ले में गन्ने को रस को जो है रख के और छत पर रख देते हैं, उसका जो मुंह होता है वो किसी रुपट्टे से बांध के, ताकि वायु का आदान प्रदान होता रहे, ठीक है। तो 1-1.5 महीने बाद वो सड़ना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उससे जो है सिरका बन के तैयार हो जाता है। और सिरके में पानी होता है लगभग 95%, इनके ऐसा मान लो 93 से 95% पानी होता है, और शेष 5 से 7% तक हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए नंबर है इज़ अ राइट ऑप्शन है, 5% एसिटिक अम्ल होता है पानी में। मतलब यार सिरका पूरा जिंदा का जिंदा पानी है, वो थोड़ा बहुत ही एसिटिक अम्ल होता है। अमोनियम एसीटेट को प्रबल गर्म करने पर देता है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ये अमोनियम एसीटेट को अगर आप गर्म करोगे ना, प्रबल गर्म करोगे, तो यार इसमें तो यूरिया लगा हुआ है, तो प्रबल गर्म करते हो तो सिंपल सी बात है एसिटेमाइड बनेगा, जल का एक अणु बाहर हो जाएगा हमारा, यानी कि डी जो है ऑप्शन सही है एसिटेमाइड। चलिए सब आगे देखता हूँ मैं। एसिटिक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम के अपचयित करने पर देता है। एथेन ना बनागा, एथेनॉल देखते हैं अभी, एथेनॉल ना बनागा, मैथेनॉल ना बनागा, एथेनॉल बनाता है, बी नंबर बनाता है ये, ठीक है। H2O बाहर हो जाता है और 2 H जोड़ देते हैं, यानी कि CH3 CH2OH बन जाता है, ठीक है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? एस्टर होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर बनाता नहीं है यार बेचारा, यार बताइए यार, सोडियम से क्रिया करवा दो, NOH से H2O बाहर, एस्टर बन जाएगा। एसिडेमाइड जिंदा बना देता है। एसिड क्लोराइड, अरे यार ये तो CH3COCl तो पक्का बनाता है, बस ईथर नहीं बनाता, ईथर जो है वो नहीं बनाता, इसके बस के बाद ना ईथर बनाना। HCOOCH5 का IUPAC नाम है फिनाइल फॉर्मेट, फिनाइल मिथेनोएट, मैथिल बेंजोएट, बेंजिल मेथेनोएट। तो बेटा इसका नाम है फेनिल फॉर्मेट, सामान्य नाम होता है, और फेनिल फॉर्मेट, फेनिल
मैथेनोएट, फेनिल मैथेनोएट कौन सा, ये बी नंबर है इसका, मैथेनोएट, फेनिल मैथेनोएट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। नींबू खट्टा होता है किसके कारण, नींबू किसके कारण खट्टा होता है, नींबू जो होता है भैया वो सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है एकदम। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। निम्नलिखित के मध्य सबसे कमजोर अम्ल है, भैया एसिटिक अम्ल है, सबसे कमजोर कौन सा है मेरे पास, एसिटिक अम्ल है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं। अभिक्रिया C2H5OH फास्फोरस आयोडाइड, यार ये Pi3 है या Pi2 है, चलो Pi3 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, Pi3 होना चाहिए। तो जो मेरे पास ये Pi3 है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ भैया Pi3 होना चाहिए यार ये। ठीक है, तो जब एथिल एल्कोहल Pi3 के साथ क्रिया करेगा तो C2H5I बनाएगा, HCN से क्रिया करेगा HI बाहर हो जाएगा, CN जुड़ जाएगा, COOH आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस करने पर, इसका मतलब है प्रोपेयोनिक एसिड बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसका बी नंबर है, प्रोपेयोनिक एसिड बन जाएगा। एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम CN का यूज़ कर देते हैं। सोडियम फार्मेट को जब 360 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तब मुख्य उत्पाद होता है, पहला नंबर है फॉर्मिक अम्ल होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम ऑक्जेलेट होता है या मीथेन होता है। तो भैया जब भी आप सोडियम फार्मेट को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो तो मुख्य उत्पाद होता है सोडियम ऑक्जेलेट, द राइट ऑप्शन। ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट। चलिए साहब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में मेरे पास बैठ रहा है बेटा, लाइन पे फोकस करना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 36 में है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या होना चाहिए, एसिटिक अम्ल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कर एसिटिल क्लोराइड नहीं बनाता है। बहुत बढ़िया, PCl5 बनाता है, PCl3 पक्का बनाता है, SOCl2 पक्का बनाता है, लेकिन फोस्जीन गैस होती है डी नंबर, ये फोस्जीन गैस के साथ क्रिया करके नहीं बनाता COCl2। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर फार्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है बेटे ए नंबर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टोलन रिजेंट का उपयोग कर। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल टोलन रिजेंट से क्रिया कर लेता है, CO2 H2O बाहर होता है और Ag बाहर हो जाता है, लेकिन एसिटिक अम्ल कभी करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37वां नंबर, 38वां नंबर पे यार क्वेश्चन तो 100 है, अभी तो पूरा 38 क्वेश्चन हुए। एथिल एथेनोएट का सूत्र है, एथिल एथेनोएट, आप अंदाजा लगाओ, एथेनोएट तो इसका लगा हुआ है ए नंबर और एक लगा हुआ है इसका C नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही है, C2H5COOCH3 एथिल एथेनोएट, तो ठीक है एथिल एथेनोएट बिल्कुल सही है, इसका C नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, C नंबर पे लगाओ आप भी कि एथिल एथेनोएट C नंबर है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देता है, कौन देते हैं, एमाइड देता है हमेशा, D नंबर इज द राइट ऑप्शन है। यार आप टिक देखते रहना, आप कौन कौन से पे टिक लगा कर आए हैं। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, एस्टर का क्षारीय जलक गठन कहलाता है। यार साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन चलो फिर भी काफ़ी क्लियर है, एस्टर का क्षारीय जलक गठन कहलाता है। एस्टरीकरण बिल्कुल सही ऑप्शन है, एकदम राइट। देखो काफ़ी क्वेश्चन का आंसर सही लगा है ये। अभिक्रिया CH3CONH2 + HNO2 ये मुख्य उत्पाद होगा, तो सही है बिल्कुल, एसिटिक एसिड जो है मुख्य उत्पाद होगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 42वां क्वेश्चन है, आप खुद से बताओ, खुद से देखो यार तुम, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितने परसेंट, यूरिया में होता है तो 46.6% होता है, तो उसमें खाली 46 दे रखा, चलो 46 ही मान लो। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो यूरिया में 46% क्या होता है, C नंबर है इसका, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। 43 में देख लो जरा क्वेश्चन, अब 43वां क्वेश्चन आ गया है, एसिटो एसिटिक एस्टर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। एसिटो एसिटिक एस्टर क्लेजन संघनन द्वारा है कहीं, हाँ इसमें संघनन हैगा, खाली लिखा हुआ संघनन, क्लेजन नहीं दिया। ओके, D नंबर है इसका। 44वां क्वेश्चन है, थैलिक अम्ल की संरचना है, बिल्कुल सही है एकदम। तो इसमें चेक करो जरा कौन सी है, पहला नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो उसका B नंबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44 में का B नंबर है। 45 में का NaCD निम्नलिखित में से किसका यौगिक नाम है, NH2 रिंग कॉपर NH2, फिर नीचे NH2 NO2 और C नंबर है इसका, NH2OCH3 NH2CH3, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C नंबर है, लगाओ से करके ठीक। आगे बढ़ाता हूँ मैं, मेरे पास क्वेश्चन आ गया 46वां, देखने रहा, गैब्रियल संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए उपयोगी होता है, एल्डिहाइड के लिए, एल्कोहल्स के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए या प्राथमिक एमीन के लिए। तो भैया प्राथमिक एमीन जो होते हैं तो गैब्रियल थैलियमाइड संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं। एनिलीन का अगर आपको डाईएजोटीकरण करवाना है तो किस तापमान पर करवाओगे, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसका मतलब है 273, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ए नंबर इसका। ठीक है, ए नंबर पर आप टिक लगा लो बढ़िया करके, इसका ये ए नंबर है इसका। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। 273 से 278 केल्विन ताप पर बेंजीन डाइएजोनियम को फ्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त क्रिया किया जाता है, क्या किया जाता है, कौन सा, हाइड्रोजन, B नंबर इसका राइट ऑप्शन है, B नंबर। ठीक है, B नंबर पे लगा लो आप भी। ठीक है, B नंबर पे लगाओ, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट शायद नाम है इसका। आगे देखते हैं, चलो
आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। 49वां क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से सबसे कमजोर क्षार कौन सा होगा? आप खुद बताओ, खुद से देखो यार, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तुम खुद से देखो कि अमोनिया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन सब में एल्किल ग्रुप लगे हुए होते हैं। एल्किल ग्रुप बढ़ने पर क्या होता है कि क्षारक की क्षार की क्षमता बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया के पास कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं होता। इसका मतलब है अमोनिया इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। प्राइमरी देखते हैं अभी एक बार और, तो अमोनिया कम होता है, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अमोनिया सबसे कम क्षारीय है इसमें, उससे ज़्यादा 312 कोड होता है, उससे ज़्यादा होता है 3 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा 1 डिग्री होता है और सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री इसमें। तो अमोनिया ही इसका ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से सबसे कमज़ोर क्षार कौन सा? अमोनिया होता है, ठीक है। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। मिथाइल मैथिल एमीन का निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यार किसके द्वारा क्या किया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है, ठीक है। मैथिल एमीन का किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? क्वेश्चन देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए ना आपको तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो। इधर लिखा हुआ है देखो, मैथिल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा मैथिल एमीन का निर्माण किया जा सकता है। और इसमें 50वां क्वेश्चन है, इसमें है मैथिल एमीन का निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है निर्माण। निर्माण तो दिया ही ना है इसमें। तो मैथिल एमीन का निर्माण आप सिर्फ एक ही रिएक्शन द्वारा कर सकते हो, वो है हमारे पास हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए साहब आगे देखते हैं। पेपर बहुत ईजी दिया है यार, बहुत सिंपल पेपर दिया है, इससे ईजी पेपर और क्या लोगे यार तुम। एथिल एमीन के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, तो एन एथिल एमीन के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, क्या हिसाब है यार। एथिल एमीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया, देखो 91 का हिंदी पढ़ो बेटा और इंग्लिश पढ़ो। कभी जब आपने पेपर में बैठे थे, आपने दिए थे पेपर, तो ध्यान करा कि क्वेश्चन कितने गड़बड़ हैं हमारे इसमें। इसमें देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है एथिल एमीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म, और इसमें लिखा हुआ है कि एथिल एमीन के साथ अभिक्रिया बनाता। कितना गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बनाता है एन एथिल एसिटेमाइड, ठीक है। ए नंबर पर टिक लगाओ। आगे देखते हैं। एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया कर देता है, तो भैया जब भी एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करेगा, ध्यान देना, जब भी एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करेगा हमेशा सिर्फ अभिकर्मक बनाता है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसके पास C++ समूह नहीं है? तो पिक्रिक अम्ल एक ऐसा एसिड होता है जिसके पास कोई भी C++ समूह नहीं होता। C3H9N के कितने संरचनात्मक समयवी हैं? तो 4 होते हैं इसके, ठीक है। 4 पर टिक लगाओ। चलिए साहब आगे देखते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक एमीन बनाता है? कौन द्वितीयक एमीन बनाता है? तो ये आइसोसाइनाइड जितने भी हैं सबके सब ये द्वितीयक एल्कोहल बना देते हैं, मतलब द्वितीयक एमीन बना देते हैं। ये बी नंबर मेरे पास राइट ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ाता हूँ मैं। 55 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनिलीन से अधिक क्षारीय है? तो यार इसमें क्लियर दिखने रहा, तो पहला नंबर है डाइफेनिल एमीन, दूसरा है ट्राइफेनिल एमीन, तीसरा है बेंजिल एमीन और पहला नाइट्रो एमीन। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्षारीय है वो मेरे पास कौन सा है? वो सी नंबर है इसका, बेंजाइल एमीन, ठीक है। क्या आप इसी पर टिक लगाए हैं? चेक करते रहना एक बार। अरे भूल गए होगे, टिक लगा गए, भूल गए होगे कि हम किस किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा लिखा है, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम भूले होगे आप लोग। चेक करते रहना, अब एक बार चेक कर लो, ठीक है। ये 58 क्वेश्चन है। प्राथमिक एमीन जब क्लोरोफॉर्म तथा एसिटाल्डिहाइड KOH के साथ अभिक्रिया करता है तब बनाता है। प्राथमिक एमीन जब क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहोलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है तब बनाता है। एक आइसोसाइनाइड बनाता है, एक एल्डिहाइड बनाता है, एक एल्कोहल बनाता है, एक साइनाइड बनाता है। तो प्राथमिक एमीन जब क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहल है, तो ये तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसका मतलब है आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। एक आइसोसाइनाइड बनाता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है ये वाली। अब मेरे पास 59वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 59वां क्वेश्चन कुछ दिख रहा है मुझे। यूरिया को अमोनिया तथा के मध्य अभिक्रिया कर बनाया जाता है। आप यूरिया को कैसे बनाओगे? यानी कि आपको अमोनिया मिल गया है और एक प्रोडक्ट और ढूंढना है आपको। ए नंबर है ऑक्सीजन, बी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर है कार्बन डाई सल्फाइड और डी नंबर है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास होगा मेरे दोस्त बी नंबर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को जब यूरिया से मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आइसोनाइट्राइल अपचयन कर देता है। आइसोनाइट्राइल है ना, आइसोनाइट्राइल, तो आइसोनाइट्राइल तो हमेशा भैया सेकेंडरी एमीन देता है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। एथिल एसिटोएसिटेट निम्न के द्वारा बनाया जाता, बिल्कुल सही है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने भी तो होंगे यार, इसमें से कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है ये, इसमें से लगभग आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे या 70 क्वेश्चन करने, हाँ 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो सिंपल सी बात है 40 क्वेश्चन आपको छोड़ने भी थे इसमें से, तो मज़ा आ गया आप लोगों का। इससे बढ़िया बात क्या है, इनोलेट आयन का एल्किल हैलाइड के साथ एल्काइलेशन किया जाता है भैया SN2 क्रिया द्वारा, डी नंबर है इसका SN2 क्रिया द्वारा। 1,3 डायथेन एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया कर देता है, कहता है बेटे C नंबर ब्यूटेन देता है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर एसिटाल्डिहाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में संघनन कर देता है क्रोटोनिक अम्ल, हमेशा देता है A नंबर क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, ठीक है, क्रोटोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, मेलिक अम्ल, तो इसका A नंबर लगा दो भैया आप, क्रोटोनिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, मेलोनिक एस्टर को जब सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में यूरिया के साथ संघनन कराया जाता है तब बनता है, मेलोनिक एस्टर को जब सोडियम एथोक्साइड के साथ सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में यूरिया के साथ, हाँ यूरिया के साथ तो सही तो है, फिर बारबीट्यूरिक यानी कि बारबीट्यूरिक अम्ल बन जाएगा हमारा, यानी कि ये बारबीट्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा B नंबर, ठीक है। आप B नंबर पे लगाओ, ना D सही है ना इसका A सही है, B नंबर सही है इसका, ठीक है। 66वां क्वेश्चन, पिरिडीन में एक विस्थानीकृत पाई आणविक कक्षक होता है जिसमें होते हैं, तो भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पिरिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, पिरिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु होता है, तो भैया पिरिडीन हो या तुम्हारे पास फ्यूरोन हो या तुम्हारे पास पायरोल हो या तुम्हारे पास थायोफिन हो, सब में जो विषम चक्रीय यानी कि हेट्रो एटम्स होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है ऑलवेज, याद कर लो ठीक से, ठीक है, क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पिरिडीन HCl के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, A नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका, A नंबर पर टिक लगाओ बेटा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। 68वां क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, मेरे पास 68वां क्वेश्चन है, पिरिडीन HCl के साथ अभिक्रिया करके देता है, पिरिडीन HCl के साथ अभिक्रिया करके देता है। 68वां क्वेश्चन ये मैंने बता दिया तुम्हें, कौन सा है बेटा, कौन सा है ये, पिरिडीनियम क्लोराइड, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, दिखा शायद, हाँ बता दिया ये क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन है राइट, एक बार और टिक लगा लो, चलो ये A नंबर राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 69वां क्वेश्चन है, फ्यूरोन अमोनिया के साथ, फ्यूरोन जो है बेटा वो अमोनिया के साथ 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है, तो भैया फ्यूरोन जब भी अमोनिया के साथ, फ्यूरोन को जब भी आप अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करोगे इतने हाई टेम्परेचर पे, तो भैया हमेशा पायरोल बन के तैयार होता है। 69 में का C नंबर। 70वां क्वेश्चन आ गया, एनिलीन तथा ग्लिसरॉल के मिश्रण को जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब बनता है, ओ माय गॉड, एनिलीन तथा ग्लिसरॉल को, हाँ तो तब भी पायरोल बनता है, तब भी बेटा पायरोल बनता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन से पायरोल बनेगा। किब्नोलीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, किब्नोलीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है 5 और 8 के स्थान पर, ठीक है, ओके ओके सर ओके, 5 8 8 मतलब D नंबर ऑप्शन सही है 71 में का। अब आ गए हम 72वें पे, जब एसिटिलीन तथा अमोनिया के मिश्रण को रक्त गर्म नली में गुजारा जाता है तब बनता है, पिरिडीन बनता है, पायरोल बनता है, या या तुम्हारे पास कौन सा, ये पाइपिरिडीन किब्नोलीन बनता है जब एसिटिलीन तथा अमोनिया, तो बेटे अभी भी इसका राइट ऑप्शन मेरे पास पायरोली है, पायरोली बनेगा। पायरोल की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो बनता है 2 नाइट्रोपायरोल, 3 नाइट्रोपायरोल, 2 3 डाइनाइट्रोपायरोल, 2 4 डाइनाइट्रोपायरोल, तो 2 पोजीशन जो होती है इसकी बेस्ट पोजीशन होती है पायरोल की, तो 2 नाइट्रोपायरोल बनता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, 74 क्रियाशीलता का सही क्रम है, पहला नंबर है फ्यूरोन थायोफिन पिरोल बेंजीन, पिरोल थायोफिन फ्यूरोन बेंजीन, पिरोल फ्यूरोन थायोफिन बेंजीन, बेंजीन थायोफिन फ्यूरोन पिरोल, इसका मतलब है हमारा C नंबर है, फ्यूरोन PFT होता है इसका, C नंबर राइट है इसका। क्रियाशीलता का सही क्रम है पिरोल फ्यूरोन थायोफिन, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन ना। 75 क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी का बढ़ता क्रम है, तो सबसे ज़्यादा होता है पायरोल PFT, यानी कि पायरोल सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी शो करता है, उसके बाद में फ्यूरोन, उसके बाद में थायोफिन। चलिए साहब आगे देखते हैं, पिरिडीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, तो पिरिडीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, इसका D नंबर है बेटे 2 4 स्थान पर, ठीक है। आगे देखते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे मेरे पास, 76। 77वां क्वेश्चन रह गया, इसमें कितने क्वेश्चन है, 76 हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखो,
76 मार्क्स, 76 क्वेश्चन हो गए, 77 क्वेश्चन में भी बाद में करवाऊंगा, इसमें दे रखा है लास्ट पन्ने में है। तो 82वां जो क्वेश्चन है, 82वां 82 क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, सेवेरे का भी 77 में क्वेश्चन देख रहे हो, 82 क्वेश्चन है। अफीम से निष्कर्षित निम्न में से कौन सा एल्केलॉइड है? अफीम में से एक ही निकाला जाता है, वो निकाला जाता है मॉर्फिन। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए साहब 83वां क्वेश्चन है मेरे पास, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह एल्केलॉइड में सामान्यतः पाया जाता है? भैया सामान्यतः तो एमीन ही पाया जाता है, एन होता है प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। एल्केलॉइड विलयन के लिए पीएच का मान होता है, तो भैया एल्केलॉइड विलयन के लिए पीएच का मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। डी नंबर है, यानी कि 10.5 के आसपास होता है, मतलब 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो 7 से अधिक आप भी टिक लगाओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85वां, निम्न में से किसका इलाज में क्विनिन का उपयोग किया जाता है? इन्होंने लगाया है उच्च रक्तचाप। नहीं यार, उच्च रक्तचाप में इसका यूज़ नहीं होता है, ये होता है मलेरिया में। क्विनिन का जो यूज़ होता है वो मलेरिया में होता है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन में। मार्फिन एल्केलॉइड के किस वर्ग से संबंधित है? मार्फिन एल्केलॉइड किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास आइसोक्विनोन से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। सीरियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर एसिटिल्डिहाइड देता है ग्लाइओक्सल। ठीक है, इसका ए नंबर राइट है, बिल्कुल सही लगाया, ग्लाइओक्सल देता है। कोलिन रिजेंट है, ये भी बिल्कुल सही नंबर लगाया, CrO3 प्लस पीरिडीन कोलिन रिजेंट होता है, CrO3। बिल्किंसन उत्प्रेरक होता है PH3P का होल्थिराइज रोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है, बी नंबर एकदम राइट ऑप्शन लगाया है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज़ ए राइट ऑप्शन भैया, जब है तो है, जो चीज़ है तो है भैया, बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप खुद से देख रहे होगे यार कौन कौन से हमारे राइट हैं, कौन कौन से हमारे रॉन्ग हैं, आप खुद से चेक करना भैया एक बार। ठीक है, बढ़िया करके। ओके 93 हो गया मेरे पास। 94 नंबर और देख लेता हूँ मैं। 94 नंबर है मेरे पास, 94 नंबर है मेरे पास। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड निम्नलिखित में से किस तरह की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? अपचयन करता है भैया, सिंपल सी बात है, अपचायक होता है, ये भी बढ़िया प्रबल अपचायक होता है, हाइड्रोजन देता है हमें, हम लेते हैं हाइड्रोजन, अपचयन करते हैं। बेंजीन को जब ब्रिज अपचयन किया जाता है तब बनता है, बेंजीन का जब ब्रिज अपचयन किया जाता है तो भैया हेक्सा, यानी कि ये बनता है आपका हमेशा डी नंबर। ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइन। चलिए आगे देखते हैं। 95 96 में क्वेश्चन हमारा आ गया है। 96 में क्वेश्चन जो है बाद में देखेंगे, फिलहाल 87 में क्वेश्चन देखो आप। 87 क्वेश्चन देखो, थोड़ा आगे पीछे हो गए। प्राकृतिक रूप से कौन सा एल्केलॉइड प्राप्त नहीं होता? भैया प्राकृतिक रूप से कौन सा एल्केलॉइड प्राप्त नहीं होता? बिल्कुल सही लगाया, बी नंबर प्राप्त नहीं होता है। 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज अपचयन नहीं देता? ब्यूटानाइन, हेक्सानाइन, हेक्सटोआइन, उपरलिखित ए और बी दोनों। तो उपरलिखित ए और बी दोनों जो है भैया वो ब्रिज अपचयन नहीं देते हैं, हेक्स-2-आइन जो है वो ब्रिज अपचयन देता है। आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। 89 क्वेश्चन है, एक एल्कलाइन जब ब्रिज अपचयन के तहत अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? अगर कोई एल्कलाइन यानी कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, जब ब्रिज अपचयन देता है तो क्या बनता है? एक एल्केन बनता है, एक एल्किनाइड हैलाइड बनता है, सिस एल्किन बनता है या ट्रांस एल्किन बनता है? तो मेरे दोस्त डी नंबर बनता है, ट्रांस एल्किन। ठीक है, लगाओ टिक बढ़िया करके। 90 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोन्स अभिकर्मक कौन सा है? तो इससे भी लगाओ टिक करके। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल ऑक्साइड, CrO3 तथा H2SO4 का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? जोन्स रिजेंट कहते हैं। 90 क्वेश्चन। 96 वाला क्वेश्चन आ गया, देखो 96 का क्वेश्चन रह गया ना, वो चेक कर लें आप। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयित नहीं करता है? कौन सा क्रियात्मक समूह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयित नहीं होता? तो एल्कोहल नहीं होता यार, कीटोन एल्कोहल नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर, एल्कोहल नहीं होता। ठीक है, बाकी सबके सब हो जाते हैं ये। डाइवेल एच का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? एल्कोहल से एल्कीन, या एल्डिहाइड से एल्कोहल, या कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड, या साइनाइड से एल्डिहाइड? तो साइनाइड से एल्डिहाइड के लिए हम डाइवेल एच का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीसीसी परिवर्तित कर सकता है, कुछ नहीं है बेटे, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में, यानी कि इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? पीसीसी का ए नंबर है, एल्कोहल से एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को हम। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड है, एक बहुत प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, बी नंबर प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, सी नंबर कमजोर ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, एंड डी नंबर बहुत कमजोर ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। ये ऑक्सीकारक होगा ना, ऑक्सीकरण कर दिया। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया ये जो होता है ना 99 का नंबर है, ए नंबर है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
गिरिकनाल अभिकर्मक तथा ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया तत्पश्चात उसका जलावटन कराने पर प्राप्त होता है। यार ये क्वेश्चन तो हम ऊपर पे पढ़ रखे हैं एक बार। गिरिकनाल अभिकर्मक तथा ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया तत्पश्चात उसका जलावटन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि ये मिलता है हमें मेथेनॉल। ठीक है, ओके ओके, सी नंबर इसका मेथेनॉल। चलिए साहब आगे देखते हैं। 100वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो 77वां क्वेश्चन रह गया था हमारा, वो चेक कर लेते हैं। पीरिडीन का पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। 77वां क्वेश्चन है, ध्यान देना। 77वां क्वेश्चन देखो, पीरिडीन का पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो भैया बिल्कुल राइट ऑप्शन है, एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है भैया इसका, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए नंबर है। लगाओ ए नंबर पे टिक। ठीक है, चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को। 78वां क्वेश्चन है, मोनोटर्पिनोइड्स का रासायनिक सूत्र है C10H16। कहीं है यार इसमें, क्या है C10, यार मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें। C10H16 कहीं लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं यार, इसमें साफ साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। C10H16 होता है मोनोटर्पिनोइड का। चलो बी नंबर लगा देता हूँ मैं, बी नंबर लगा हुआ है इसमें। 79, निम्नलिखित में से कौन सा टर्पिनोइड नहीं है। तो कौन सा टर्पिनोइड नहीं है, तो इसका जो मेरे पास सी नंबर है निकोटीन, वो टर्पिनोइड नहीं होता। निम्न में से कौन सा टर्पिनाइड अशुद्धि गुण शो नहीं करता। देखो सूजन रोधी भी होता है, जीवाणु रोधी भी होता है, एंटीवायरल भी होता है, लेकिन मधुमेह रोधी नहीं होता। डी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। पौधों में टर्पिनोइड्स का निष्कर्षण करने से सबसे सामान्य विधि होती है विलायक निष्कर्षण। ठीक है, सोलवेंट निष्कर्षण होता है इसका। ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब आप इन्हीं क्वेश्चन पे सही करके टिक लगाना भाई। ठीक है, आप लोग समझ रहे होगे इस चीज़ को कि कितने क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है हमारे, और 100 के 100 क्वेश्चन आपको लगभग आते होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन के आप जो भी आप क्वेश्चन करके आए हो, उनके ऑप्शन को आप चेक कर लो कि मैं ये ऑप्शन सही लगा कर आया हूँ या नहीं लगा कर आया हूँ। उसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर चेक कर लो कि हम कितने क्वेश्चन सही लगा के आए हैं। ठीक है, चलिए साहब आप मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, आंसर की के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।